गुलाबी छतरी। 7 साला परी वालदेन के साथ छुट्टियां गुजारने इंडिया आई थी। बरसात का मौसम था। बारिश इसके लिए बिल्कुल अनजान थी, क्योंकि उसकी पैदाइश सहराई मुल्क में हुई थी, जहां बारिश का तसव्वुर भी मुमकिन नहीं। हाँ, कभी कभार बादल जब आपकी ताब न लाते हुए बरस पड़ते, तब सारा माहौल योम ईद की नवीद सुना जाता। परी खिड़की के करीब बैठी घंटों मौसलाधार बारिश से लुत्फ अंदोज होती। इसे बरसात की बूंदों में एक अजीब की रमझम की झनकार सुनाई देती और बारिश का लगातार गिरना बहुत अच्छा लगता, खुसूसन जब लोग उससे बचने के लिए रंग बरंगी छतरियों को खोलकर चलते फिरते नजर आते। वो बड़े ही इश्तियाक से उन छतरियों और बारिश की बूंदों को देखती रहती। छतरी लोगों को बारिश से कैसे महफूज रख सकती है? दादी माँ से ये राज जाने की कोशिश की तो उन्होंने मुस्कुराते हुए तफसील से समझाया। परी का दिल आरजू करने लगा कि इसकी भी कोई छितरी हो, जिसे वो रमझम बरसात में उठाए मजले भर में घूमती रहे। वक्त किसी के लिए नहीं रखता, चाहे वो मौसम हो, गम हो या खुशियाँ, सबको अपने हम राह चलने पर मजबूर करता हुआ आगे बढ़ जाता है। बारिश का मौसम भी वक्त का दामन थामे आगे बढ़ गया। उसके साथ ही छुट्टियां भी खत्म हुईं। परी वापसी की तैयारी कर रही थी। परी अपनी दादी उम्मा के करीब बैठी उदास थी। दादी उम्मा ने उससे कहा, परी तुम अपनी आंखें बंद करो। आज मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लाई हूँ। सच? वो झट से अपनी आंखें बंद करते हुए खुशी से मुस्कुराने लगी। दादी उम्मा ने उसको गोद में तोहफा रखा। परी ने धीरे से आंखें खोल दी। देखा गोदी में गुलाबी रंग की खूबसूरत छितरी मुस्कुरा रही है। छतरी। वो खुशी से खुल उठी। इस तोहफे को पाकर वो बहुत मसरूर थी। लेकिन बारिश का मौसम गुजर चुका था। छितरी को बारिश में इस्तेमाल करने की जो आरजू और ख्वाहिश थी, वो हसरत बनकर दिल में रह थी। इसी हसरत को सीने में दबाए वो अपने वालिदीन के साथ वापस सहराई मुल्क लौट आई। छितरी तो आ गई, लेकिन बारिश नहीं आई। मुन्ही परी मुसलसल कई दिनों तक बारिश का इंतजार करती रही, लेकिन बारिश नहीं आई। उस नन्ही सी जान को पता नहीं था कि रेगिस्तान से बारिशों की कोई दोस्ती नहीं होती। आखिर वो इंतजार से थक गई। एक दिन वो अपनी उम्मी से बारिश की जद करने लगी। उम्मी, मुझे बारिश चाहिए बस। इरे ये क्या जद लेकर बैठी हो? इस बात पे उसकी अम्मी बेअख्तियार हंस पड़ी। अम्मी, प्लीज बारिश ला दें। बेटी ये तो अल्लाह ताली की दस्तरस में है। मुझे कुछ नहीं सुनना। वो रोने लगी। सुनो, मैं तुम्हें एक जदी बच्चे की कहानी सुनाती हूँ। परी कहानी की बात सुनकर जल्दी से आंसू साफ की और उम्मी की गोदी में चढ़कर बैठ गई। एक मासूम सा बच्चा जो बिल्कुल तुम्हारी तरह जद्दी था, उसे आसमान पर चमकता चांद चाहिए था, जैसे तुम्हें बारिश। चमकीले रोशन चांद को युख कर वो मासूम जद करने लगा कि किसी भी तरह उसे छूना है। उमा बेचार परेशान, लाडले को बहुत समझाया बहलाया, लेकिन जद्दी बच्चे ने अपनी जद तर्क न की। तब लाचार उम्मा ने बड़े से आंगन के कदीम हौज को पानी से भर दिया। कुछ ही देर में पानी पर चांद का खूबसूरत अक्स झलमला उठा। अम्मा बच्चे को उस अक्स के करीब आई और चांद का दीदार करवाया। अब चांद बच्चे की दस्तरस में था। वो मासूम खुशी से कभी आसमान पर चमकते चांद को देखा और भी पानी में अर्त्याश कर रहा है चांद को। इस तरह मासूम बच्चे की जद पूरी हुई। उम्मी, एक तरकीब है। कहानी के अख्तिताम पर परी ने खुशी से चहक कर कहा। किस बात की? उम्मी ने उससे पूछा। 1 मिनट। वो दौड़ी और अपनी छितरी उठा लाई। ये देखकर उम्मी माथा पकड़कर कहने लगे, फिर से ये छतरी उठा लाई हो। दादी का तोहफा मुसीबत बन गया। परी माँ की किसी बात की प्राह किए बगैर वहां से दौड़ी। कहाँ जा रही हो? अम्मी ने आवाज लगाई, लेकिन वो रखी नहीं। कुछ देर बाद उम्मी परेशान उसे तलाश करने की नीयत से उन्हें उसके कमरे में झांगा, वो वहां नहीं थी। कहाँ गई? जब थक हार कर उम्मी मानने लगे तो अचानक उन्हें करीब से परी की खिलखिलाहट सुनाई दी। अम्मी आवाज की जानिब दौड़े, वहां जो कुछ देखा, परी की मासूमियत भरी दीवानगी पर हैरान हुए। फिर वो बेअख्तियार हिंसती चली गईं। परी गुलाबी छितरी और पानी की तेज बूंदों से लुत्फ उठाई तेज आवाज में गंगना रही थी। छितरी उसे पानी से महफूज कर रही थी और वो छितरी के तहफ़्फ़ुज़ से महफूज हो रही थी। वो छितरी खोलकर शावर के नीचे खड़ी मासूमियत से मूरनी की तरह नाच रही थी। आ!
रमझम 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 बारिश बरसा छम 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 छम। कहानी से ये सबक सीखने को मिलता है कि हमें अपनी ख्वाबों की पैरवी करनी चाहिए और दूसरों की मदद के बजाय यो अपने लिए खुद कोशिश करनी चाहिए। सच है, बच्चे ही चांद और बारिश की जद कर सकते हैं।